कहीं से अपमान नहीं किए हैं और लालू जी कभी अपमान कर भी नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह लालू जी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का आप देख लीजिए कीर्त, जब 12 जनपद खाली कराया जा रहा था तो किस तरह से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के आदमकद प्रतिमा को वहां पर बाबा साहब का जो आदमकद प्रतिमा था उसको तोड़ करके फेंकने का काम किया दिल्ली की सड़कों पर, बूटों से रौंदने का काम किया दिल्ली पुलिस ने। उस समय चिराग पासवान दिल्ली की सड़कों पर आंखों में आंसू लिए न्याय की गुहार लगा रहे थे कि हमारे पिताजी को और बाबा साहब को भी लोगों ने नहीं बख्शा। तो लालू प्रसाद जी ने और तेजस्वी जी ने कहा कि हम लोग कभी भी बाबा साहब का अपमान नहीं होने देंगे, दलित का अपमान नहीं होने देंगे। और चिराग पासवान अकेले नहीं है, उसके साथ लालू जी और तेजस्वी जी है। ये हम भारतीय जनता पार्टी उस तरह के कार्यों के प्रति, अपमानजनक कार्यों को करके भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ आज चिराग पासवान अपमानित होकर के भी खड़े हैं। तो इसे समझ लीजिए कि उनकी राजनीति कहाँ है और हमारी सोच कहाँ है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है और उस बीच अगर बात करें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की, तो उनका जन्मदिन था और जन्मदिन के अवसर के ही दिन से एक जो वीडियो है वो काफी ज्यादा वायरल हो गया। बात करें अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर एक जो शख्स हैं वो लालू प्रसाद यादव जी के पैरों के पास खड़े थे, उसके बाद से सत्ता पक्ष जो है लगातार विपक्ष के ऊपर हमलावर है। यहाँ तक हमलावर है कि पोस्टर जारी कर दिया गया है कि दलित समाज का अपमान कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव। स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है लालू प्रसाद यादव से। यहाँ तक कहा जा रहा है कि उन्हें माफी मांगनी होगी। आखिरकार क्या सच में लालू प्रसाद यादव जी माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? तो चलिए इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी। पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत धन्यवाद। अभी दलित समाज जो है कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि दलित समाज का और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किए हैं लालू प्रसाद यादव जी। उनको माफी मांगनी चाहिए, उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो परसेप्शन की राजनीति खड़ा किए हुए हैं, जिस तरह से परसेप्शन की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो बिहार की जनता समझ रही है। बिहार की जनता को पता है कि अमित शाह ने जिस तरह से उपहास बनाया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संबंध में, अंबेडकर 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 कह करके उन्होंने कहा था कि आजकल लोग फैशन बना लिया अंबेडकर को, जबकि अंबेडकर सभी के आत्मा में बसते हैं। अंबेडकर विचार हैं। अंबेडकर कहीं ना कहीं समाज के बीच और समाज को आगे बढ़ाने में प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और अंबेडकर जी देश के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के संकल्पों को आगे बढ़ाने में, देश को संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के तहत मजबूती देने में जो योगदान दिया, उस योगदान को भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह के संबंध में एक शब्द नहीं कहते कभी। आखिर पूरा देश जब आंदोलित था, पूरा देश जब माफी की मांग कर रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप्पी क्यों साधे हुए थे? और आज भारतीय जनता पार्टी के नेता लालू जी के संबंध में जो बातें कह रहे हैं, उनको पहले याद कर लेना चाहिए कि जो आज अंबेडकर जी को भारत रत्न मिला, उसमें लालू प्रसाद जी की महती भूमिका है। जब वीपी सिंह की सरकार थी तो लालू प्रसाद जी ने सरकार से अपील की थी कि देश की आज़ादी के बाद अभी तक से बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिलना कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए, और जो संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में बाबा साहब का योगदान रहा है, उसके लिए आवश्यक है। तो वीपी सिंह जी ने उसी समय घोषणा किया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया जाएगा। और उसी दिन ये भी घोषणा हुआ कि 14 अप्रैल जो बाबा साहब का जन्मदिन है, पूरे भारतवर्ष में छुट्टियां दी जाएगी, सरकारी सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की गई। लालू प्रसाद जी जब सत्ता में थे तो सिर पर मैला ढोने की जो प्रथा चल रही थी उसको समाप्त किया। दलित समाज को सम्मानित करने के लिए, दलित समाज को आगे बढ़ाने के लिए, दलित समाज को जो लोग कहीं ना कहीं इस तरह के मामलों से अपमानित करते थे, इन्होंने, लालू जी ने समझा कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा कहीं से भी मानवीय दृष्टि से ठीक नहीं है। उसी दिन के बाद से
जो शौचालय की व्यवस्था है वो बिहार से लागू की गई और देश भर में लागू हुई। अच्छा। लालू प्रसाद जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो दलित बस्तियों में जाते थे, दलितों के बच्चे को नहलाते थे, उनको साफ सुथरा रहने की प्रेरणा देते थे, उनको अपने हाथों से सर झाड़ते थे और कहते थे कि बाबा साहब की तरह पढ़ो और आगे बढ़ो। और उन्होंने नारा दिया था पढ़ो या मरो। उसके बाद से दलित समाज में चेतना आया कि पढ़ना आवश्यक है, अगर हमको भी बाबा साहब की तरह आगे बढ़ना है तब। और पढ़ने की प्रेरणा जो लालू जी ने दी, आज जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, वो उसी प्रेरणा का परिणाम है। लालू जी जब सत्ता में थे तो सबसे अधिक दलित समाज के मंत्री होते थे। राष्ट्रीय जनता दल 7 अध्यक्ष बनाया, उसमें 4 दलित समाज से रहे। रमई राम जी, उदय नारायण चौधरी जी, पीताम्बर पासवान जी, कमल पासवान जी। लालू प्रसाद जी दलित बस्तियों में जाते थे, उनके लिए उनको आवासीय सुविधा प्रदान करते थे और साथ ही साथ अपार्टमेंट देने का काम किए, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम किए, उनको सम्मान देने का काम किए, उनको गले लगाने का काम किए। लालू प्रसाद जी दलितों के प्रति जो सोच रखते थे वो स्पष्ट रूप से दिखता है। एजाज जी, जैसा कि आपकी पार्टी और लगातार आप लोग कहा करते हैं कि लालू यादव जो है वो दलितों के मसीहा हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि दलित समाज को कहीं ना कहीं अपमान किए हैं लालू प्रसाद यादव जी। तो क्या लालू प्रसाद यादव जी को माफी मांगना चाहिए? लालू जी कहीं से अपमान नहीं किए हैं और लालू जी कभी अपमान कर भी नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह लालू जी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का आप देख लीजिए कीर्त, जब 12 जनपद खाली कराया जा रहा था तो किस तरह से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की आदमकद प्रतिमा को वहां पर बाबा साहब का जो आदमकद प्रतिमा था उसको तोड़ करके फेंकने का काम किया दिल्ली की सड़कों पर, बूटों से रौंदने का काम किया दिल्ली पुलिस ने। उस समय चिराग पासवान दिल्ली की सड़कों पर आंखों में आंसू लिए न्याय की गुहार लगा रहे थे कि हमारे पिताजी को और बाबा साहब को भी लोगों ने नहीं बख्शा। तो लालू प्रसाद जी ने और तेजस्वी जी ने कहा कि हम लोग कभी भी बाबा साहब का अपमान नहीं होने देंगे, दलित का अपमान नहीं होने देंगे। और चिराग पासवान अकेले नहीं है, उसके साथ लालू जी और तेजस्वी जी हैं। ये हम लोगों का सोच है। और भारतीय जनता पार्टी उस तरह के कार्यों के प्रति, अपमानजनक कार्यों को करके भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ आज चिराग पासवान अपमानित होकर के भी खड़े हैं। तो इसे समझ लीजिए कि उनकी राजनीति कहाँ है और हमारी सोच कहाँ है। चलिए, चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा यही प्रश्न को लेकर के। जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सामने इस सवाल को रखा गया तो वो कहे कि ये कोई मुद्दा नहीं है, क्या सच में ये कोई मुद्दा नहीं है? देखिए हकीकत तो यही है कि मुद्दा यहाँ पर है दलित बच्चियों का जो उत्पीड़न हुआ और जिस तरह से डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण उसकी जाने गई, वो मुद्दा है। दलितों के साथ जिस तरह से अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से जीतन राम मांझी जब मधुबनी में मंदिर में पूजा करने गए तो मंदिर को धोने का काम किया गया। और जब उन्होंने इस पर विरोध दर्ज कराया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गजेंद्र झा ने उनकी जबान काटने की बात की और 10 लाख रुपए इनाम की घोषणा की। मुद्दा ये है, लेकिन इस मुद्दे को कोई नहीं आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि इस मुद्दे से कहीं ना कहीं भाजपा का नुकसान होगा, एनडीए का नुकसान होगा। और ये परसेप्शन की राजनीति के लिए लोग वैसी बातों को प्रचारित करते हैं जिसमें कहीं सच्चाई नहीं है। सच तो यह है कि लालू प्रसाद जी हमेशा दलित समाज के प्रति, बाबा साहब के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं और उनको कोई चाहकर भी सम्मान के भाव से अलग नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का असल मायने में किसने अपमान किया है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।